हेलो हेलो। Please. सॉरी, मैं आपको अवार्ड मिला और मैं मुबारकबाद देने के लिए आ नहीं पाया, थोड़ा व्यस्त था। और बताइए कैसे? बस कुछ नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बस। और आखिर आए तो सही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आप पहुंचे हैं इलाही लग्जरी डाइनिंग में। अपने वादे के अनुसार हमारे इस सफ़र में भी एक हम सफ़र होगा। हम सफ़र का नाम है आसिफ इकबाल साहब। आसिफ साहब आज के हमारे हम सफ़र होंगे। आसिफ साहब, तलवार टॉक्स पे आपका स्वागत है। पहले तो हमें इस अवार्ड के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा लगा था जब हमें पता चला कि हमें अवार्ड मिलने वाला है बेस्ट मुगलई कैजुअल डाइनिंग के लिए, क्योंकि हम बहुत नए थे, एक जस्ट वेरी न्यू इन द मार्केट। और मुगलई एक ऐसा क्विजीन है, एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि कलकत्ते में अगर कोई क्विजीन है टॉप 2 या टॉप 3 में, तो मुगलई और चाइनीज़ का नाम हमेशा पहले आता है। बिल्कुल। और जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा खाना डिश आउट करते हैं, तो उस कैटेगरी में आके एक कम टाइम में अवार्ड मिलना, ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर था हमारे लिए। जी, देखिए, जैसे कि हम कलकत्ता के ऊपर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्म बनाते हैं, तो हम जितना कलकत्ता को जाने हैं, हमें ये इस चीज़ के बारे में ये समझ में आया है कि यहाँ पे लोग जो है खाने पीने के मामले में बहुत ही संजीदा हैं। जी, आप उन्हें कुछ भी नहीं खिला सकते, बिल्कुल, क्योंकि और मुगलाई एक ऐसा कैटेगरी है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोगों का, समझ लीजिए कि कोलकाता वालों का पीएचडी किया हुआ है। तो उसमें अगर आप उनको कुछ नया खिलाने की कोशिश करेंगे और अगर वो सही नहीं होगा तो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इसके बारे में और अपने इस नए रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताइए। तो जब हम ये रेस्टोरेंट कर रहे थे, जैसे कि ये रेस्टोरेंट पार्क सर्कस में सिचुएटेड है, और आज के वक्त में अगर आप देखेंगे पिछले 5-10 सालों में इस नेबरहुड में, इस लोकेलिटी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि यहाँ एक लग्जरी मॉल खुल गया, फिर जितने बड़े ब्रांड्स हैं मुगलई के। मैं वहीं आ रहा था कि मुगलई के बड़े जितने नाम हैं जी, सब आपके चारों तरफ हैं। बिल्कुल चारों तरफ है। तो हमने जब ये हम 3 दोस्त ने मिलकर ये जगह जब खोला और हमने ये डिसीजन लिया कि हम ये मुगलई कुजीन सर्व करेंगे, तो हमारे लिए एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये था कि खाने तो हमारे जो कंपटीशन में जो बड़े ब्रांड हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है, बट हमने एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि हम इसे एक फैमिली रेस्टोरेंट के तरह पे, एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट के तरह पे पेश करेंगे कि जब लोग आएँ अपने फैमिली के साथ तो उन्हें एक अच्छी सर्विस मिले, उन्हें एक अच्छा एम्बियंस मिले, और उन्हें एक प्रॉपर मेन्यू से लेके, ऑर्डर से लेके, सारा एक जो उनका सफ़र कहें आने से लेकर जाने तक, वो बहुत एक यादगार रहे। तो फूड के अलावा हमारा बहुत ज़्यादा फोकस था कि हमने इसका टैगलाइन लग्जरी डाइनिंग इसलिए रखा ताकि हम वो सर्विस दे पाएँ अपने लोगों को। बिल्कुल। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में अगर आप मेहमान नवाजी अच्छी नहीं करेंगे तो लोगों को शायद अच्छा ना लगे। तो हमें ये बताएं कि आपके यहाँ जो सबसे आपकी मतलब फेवरेट्स, जिसको हॉट फेवरेट कहते हैं, वो कौन सी आइटम्स है? हॉट फेवरेट्स अगर मैं कहूँ तो हमारा जो मुगलई रेस्टोरेंट है, तो हम इसे ये कहते हैं कि वी आर सर्विंग मुगलई, वी आर सर्विंग अवधी एंड नॉर्थ इंडियन। ओके। अगर आप देखेंगे तो माइन्यूट फर्क है तीनों में, बिल्कुल, बट ये तीनों एक ही रीजन से ही है। ये तीनों का खाना, अवध रीजन बोलिए या मुगलई रीजन या प्रीडोमिनेंटली मुगल एम्पायर भी नॉर्थ इंडिया ही में था। जी। तो हम अगर मैं अपना टॉप 2 फेवरेट कहूँ तो डेफिनेटली बिरयानी, बिकॉज मैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बिरयानी जो है वो अलग है, लाइट है, फ्लेवरफुल है। और दूसरा हमारा गलाउटी कबाब, क्योंकि जब हम थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो गलाउटी कबाब लखनऊ में बहुत मशहूर है, बट कलकत्ते में हमें वैसा फ्लेवर का गलाउटी कबाब मिला नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने एक जो टीम है हमारी जो अवधी फूड बनाती है, वो हम लखनऊ से लेकर आए जी, ताकि वो ऑथेंटिसिटी हमारे गेस्ट को मिल सके। तो गलाउटी कबाब और बिरयानी अगर मैं कहूँ तो ये मेरा पर्सनल जो है टॉप 2 फेवरेट है। मैं ऐसा है कि ये वक्त भी हो चला है, तो ये सिर्फ आप हमें सुनाएंगे या खिलाएंगे? नहीं, सिर्फ सुनाने में मैं यकीन नहीं करता, ये आप खाएंगे और आप मुझे बताएंगे।
तो ये है आसिफ साहब इलाही की बिरयानी। आसिफ साहब ये बताइए कि इनको बनाने के लिए इनका जो ऑथेंटिक टेस्ट है, अरोमा है, इसे मेंटेन करने के लिए आप किन किन बारीकियों का ख्याल रखते हैं ताकि हम लोगों को ये लजीज बिरयानी मिल सके? बिरयानी में सर हमने ये था कि हमने अपने कुक को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो है ये फ्लेवरफुल रहे मगर लाइट रहे। तो इसमें जो है इसका एक ही उपाय ये होता है कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स बिरयानी में जो है सुपीरियर क्वालिटी के यूज़ करेंगे तो बिरयानी आपको कभी हैवी नहीं लगेगी खाकर। और ये है यहाँ के लजीज गलौटी कबाब, और ये गलौटी कबाब मिल सके। देखिए जैसे आप जानते हैं कि गलौटी कबाब का मतलब होता है गलावट वाली कबाब। तो इसमें क्या होता है कि मटन को हम बहुत बार मिन्स करते हैं, कम से कम 3 से 4 बार, ताकि वो एक वेलवेटी टेक्सचर मेंटेन रहे। और फिर उसमें बहुत ख़ास और अच्छे मसालों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हमारे कुछ मसाले, जैसे हमने कहा कि हमने जो कुक है वो हम लखनऊ से लेकर आए, तो हमारे कुछ मसाले भी लखनऊ से आते हैं ताकि वो ऑथेंटिक टेस्ट बरकरार रहे गलौटी कबाब में। तो आज मज़ा आ गया आपके गलौटी कबाब और बिरयानी